नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 14 फरवरी और आज त्योहारों का अंतिम दिन भी है, जिस प्रकार आपको पता है। लेकिन त्योहारों को भूलकर अपने को याद करना चाहिए कि आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था। उन शहीदों को मैं नमन करता हूं। दूसरा, आज ही के दिन हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो वो कहते हैं ना कि वैलेंटाइन डे की याद आड़ में क्या है कि अपने उन शहीदों की, उन शहादतों की क्या है कि भूल मत जाना भी। वो अलग बात है कि त्योहार सभी मनाते हैं, लेकिन फरवरी वाले त्योहार तो क्या है कि जोड़े ही स्पेशल मनाते हैं। तो उन शहीदों को मैं नमन करता हूं जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। साथ ही शहीद आजम भगत सिंह को भी क्या है फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो अपने बात करेंगे कि आज 14 फरवरी से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं राजस्थान करंट जीके के। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करना न भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। तो जैसा कि अपना मेन मोटिव यही है कि पहले कल वाली क्लास को रिपीट करना और फिर क्या है कि आगे स्टार्ट रखना। तो क्लास ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, क्योंकि लाइक आप करते हो तो हमारे को मोटिवेशन है कि हाँ बच्चे क्लास देख रहे हैं और अच्छी भी लग रही है। दूसरा, इस क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भी, अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तभी क्या है कि जल्दी से जल्दी अपने क्या है कि लाइव की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि लाइव में भी क्या है आने का एक तरीका है। अब जिस प्रकार आप क्लास देखते हो, अगर क्लास में ज्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाने का उतना ही क्या है कि मजा आता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि लाइव में बच्चे क्या है काफी जुड़े। जब भी हम स्टार्ट करें तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, स्टेटस लगाओ भी। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कल था अपना, वो था कि हाल ही में अजमेर की किस झील का नाम बदलकर वरुण झील कर दिया गया है। तो हाल ही में किस झील का नाम बदलकर वरुण झील कर दिया गया? तो फाई सागर झील का नाम क्या कर दिया? वरुण झील कर दिया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी के होटल खदीम का नया नाम क्या कर दिया गया? तो अजय मेरू होटल कर दिया गया है। एक मैंने आपको बताया था एक ब्रिज का नाम भी राम सेतु ब्रिज कर दिया गया, उसका नाम कमेंट में जरूर बताना किस ब्रिज का नाम राम सेतु ब्रिज कर दिया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जीरो लिक्विड प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान में 3000 लीटर क्षमता वाले वर्टिकल साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो जोराराम कुमार जो अपने पशुपालन मंत्री है उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन उत्कर्ष क्या है शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी कल क्वेश्चन करवाए थे सभी के क्या है कि स्टार लगा लेना। हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे पटवारी है, वीडियो है, राजस्थान पुलिस है, जेल प्रेरी है, रीट है, सब में क्या है कि आने की पूरी संभावना डिट्टो मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बात करें हाल ही के हिजामा कपिंग थेरेपी नहीं देखी आपने? शायद देखा होगा कि शरीर पर क्या है कि छोटे छोटे कप से लगाई जाती है जिसमें हवा भरी जाती है और जिसमें जब बाद में हटाने के बाद बड़े बड़े फोले से दिखाई देते हैं। वो कौन सी थेरेपी होती है? कपिंग थेरेपी के लिए चर्चा में रहने वाला चिकित्सा केंद्र कौन सा है? तो यूनानी चिकित्सा केंद्र बग्गी खाना टोंक में है। कहां पर है? बग्गी खाना टोंक में। नेक्स्ट अपने बात करें राजस्थान में 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा। ये थी अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कल वाली, जिसकी अपने बात की थी। आज अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ और उसमें क्या है नोट करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट अपने बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना आज का कि हाल ही में भारतीय सेना की राजदूत सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में राजस्थान के कितने पायलट शामिल हुए हैं? तो याद रखना राजस्थान के 2 पायलट क्या है इस टीम में क्या हुए हैं, शामिल हुई है। राजस्थान की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में कितने शामिल हुए हैं? 2 शामिल हुए हैं। 2 शामिल हुए तो कौन कौन से हैं? तो याद रखना विंग कमांडर
अपने बात करना तो विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर राजेश काजला इस टीम में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। याद रखना विंग कमांडर राजेश काजला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो कुंदनगांव सीकर से है, कुंदनगांव सीकर से है, कुंदनगांव सीकर से है। और राजेश काजला विंग कमांडर इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए। याद रखना दूसरे कौन से हुए हैं, तो स्क्वाड्रन अपनी बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ, अंकित वशिष्ठ इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए। अंकित वशिष्ठ इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। याद रखना स्क्वाड्रन लीडर कौन है, अंकित वशिष्ठ इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ, अंकित विशिष्ट इसमें शामिल हुए हैं। याद रखना अंकित विशिष्ट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो जयपुर जिले से है। किस जिले से है, जयपुर जिले से इनका संबंध है। याद रखना इस एरोबेटिक टीम में राजदूत सूर्य किरण, राजदूत सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में, कौन सी एरोबेटिक टीम में 14 पायलट शामिल है। भी कितने शामिल है, 14 पायलट शामिल है, जिसमें से राजस्थान के कितने हैं, 2 है। याद रखना एक तो राजेश जी काजला है और एक है अंकित विशिष्ट। तो इस सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में कितने शामिल है पायलट, तो 14 पायलट इसमें क्या है, शामिल है। याद रखना ये एरोबेटिक टीम है जो 3 दशक में, कितने दशक में, 3 दशक में 750 से अधिक, 750 से 750 से अधिक एरोबेटिक शो कर चुकी है। भी अपने बताएं तो एरोबेटिक शो का मतलब कि अपने आसमान में अलग अलग करतब दिखाते हैं भी ये पायलट। आपने कभी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर अगर आपने एयरफोर्स के कमांडरों के द्वारा अलग अलग शो दिखाई देते हैं तो वो कभी टीवी में देखा होगा या लाइव देखा होगा, तो उसको एरोबेटिक शो कहा जाता है। और वो शो क्या है कि इन्होंने 3 दशक में कितने कर दिए, 750 से अधिक एरोबेटिक शो क्या है, कर दिए। तो याद रखना वापिस से क्वेश्चन छोड़ लो कि हाल ही में भारतीय सेना की राजदूत सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में राजस्थान के कितने पायलट शामिल हुए, तो 2 पायलट शामिल हुए। विंग कमांडर राजेश काजा जो सीकर के कुंदनगांव से हैं और स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ जो जयपुर जिले से हैं, इन दोनों को क्या शामिल किया गया। इस टीम में कुल कितने हैं पायलट, तो 14 पायलट शामिल है और 3 दशक में इस टीम ने 750 से अधिक एरोबेटिक शो क्या है, कर दिए हैं। ये क्या है, याद रखना कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टार्टअप विंग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टार्टअप विंग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना किसे नियुक्त किया गया है, तो सुशील शर्मा को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। सुशील शर्मा को याद रखना कि जोधपुर के मारवाड़ी कैपिटल्स, जोधपुर के मारवाड़ी कैपिटल्स, जोधपुर के मारवाड़ी कैपिटल्स के फाउंडर तथा सीईओ है, के फाउंडर तथा सीईओ है भी। तो याद रखना कि सुशील शर्मा है वो जोधपुर के मारवाड़ी कैपिटल के फाउंडर तथा सीईओ है, जिनको किसमें शामिल किया गया, चैम्बर ऑफ ब्रिक्स की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टार्टअप विंग में क्या है, शामिल किया गया। अपने ब्रिक्स की पूरी बात करते हैं तो नोट करते जाना ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की अपने बात करें सबसे पहले अपने बात करें तो ब्रिक्स की,
सबसे पहले अपने बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स की अपने बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 16 जून को हुई थी। कब हुई थी स्थापना, याद रखना इसकी ब्रिक्स की कब हुई थी, तो 16 जून को हुई थी। कब हुई थी, 16 जून 2009 को ब्रिक्स की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 16 जून 2009 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। याद रखना ब्रिक्स की जो मुख्यालय है, ब्रिक्स का मुख्यालय याद रखना सबसे पहले, ब्रिक्स का मुख्यालय अपने कहां पर है, तो ब्रिक्स का मुख्यालय है संघाई चीन में है। कहां पर है, संघाई चीन में ब्रिक्स का क्या है, ब्रिक्स का क्या है, मुख्यालय। संघाई चीन में क्या है, ब्रिक्स का क्या है, मुख्यालय। नेक्स्ट अपने बात करें तो ब्रिक्स में, ब्रिक्स की फुल फॉर्म याद रखना कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म याद रखना, ब्रिक्स की फुल फॉर्म की अपने बात करें तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म याद रखना कि भारत, ब्राजील, रूस, भारत, इंडिया, चीन और एस का मतलब होगा साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, लिखना हिंदी में दक्षिण अफ्रीका। ये क्या है, ब्रिक्स की क्या है, फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले अपने बात करें तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसमें क्या है, शामिल है भी। याद रखना कि भारत, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसमें कुल कितने देश हैं, तो इसमें याद रखना कुल कितने देश हैं, तो याद रखना वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, तो वर्तमान में इसमें 11 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं, 11 देश इसमें क्या है, शामिल है। कितने देश शामिल है, 11 देश इसमें क्या है, शामिल है। किसमें, ब्रिक्स में। कितने देश शामिल है, 11 देश शामिल है। अपने याद रखना कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो भारत का याद रखना कि भारत ब्रिक्स में 29 मार्च, कब हुआ था, 29 मार्च 2012 को शामिल हुआ था। भारत ब्रिक्स में 29 मार्च 2012 को इसमें क्या हुआ था, शामिल हुआ था। याद रखना 29 मार्च 2012 को क्या हुआ था, शामिल हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को, मुख्यालय संघाई चीन में। फुल फॉर्म याद रखना ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसमें कुल कितने देश शामिल है, तो वर्तमान में 11 देश शामिल है। भारत ब्रिक्स में 29 मार्च 2012 को क्या हुआ था, शामिल हुआ था। नेक्स्ट याद रखना ब्रिक्स के बारे में कि इसमें 11 देश कौन कौन से हैं, तो 11 देशों के नाम याद रखना। तो 5 तो आपको पता ही है, पहले बता दिया फुल फॉर्म। पहले ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा अपने बात करें तो इंडिया, भारत, नेक्स्ट अपने बात करें तो चीन, और 5वां कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। अपने बात करें तो नेक्स्ट कौन सा देश शामिल है, नेक्स्ट अपने बात करें तो लिखना, नेक्स्ट है सऊदी अरब। कौन सा है, सऊदी अरब। नेक्स्ट याद रखना ईरान। नेक्स्ट अपने बात करें तो मिस्र। नेक्स्ट याद रखना संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। कितने देश हो गए, संयुक्त अरब अमीरात, ये एक ही देश का नाम है। नेक्स्ट अपने बात करें तो इथोपिया। कौन सा है, इथोपिया। और नेक्स्ट अपने बात करें तो इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। ये क्या है, 11 देश इसमें क्या है, शामिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इस देश में, 11 इसमें क्या है, शामिल है। याद रखना कि जो नया वर्तमान में नया देश कौन सा शामिल हुआ है, तो नया देश याद रखना शामिल कौन सा हुआ है, तो नया देश शामिल हुआ है ब्रिक्स में, इंडोनेशिया शामिल हुआ है। कौन सा हुआ है, इंडोनेशिया शामिल हुआ है। अभी इंडोनेशिया देश अभी अभी हाल ही में क्या है, शामिल हुआ है। तो इंडिया में क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में नया देश कौन सा शामिल हुआ है, तो इंडोनेशिया शामिल हुआ है। कब हुआ है शामिल, तो याद रखना जनवरी 2025 में। कब हुआ है, जनवरी 2025 में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। याद रखना इसको शामिल करने की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा याद रखना 6 जनवरी 2024
2024 को इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी कि इंडोनेशिया को भी इसमें क्या है, शामिल है किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो 2024 का ब्रिक्स का सम्मेलन, 2024 का ब्रिक्स का सम्मेलन, याद रखना 2024 का ब्रिक्स का सम्मेलन याद रखना कि अक्टूबर में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर में क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। और अक्टूबर में कहां पर हुआ था, तो याद रखना रूस में हुआ था, रूस के कजान में, रूस के कजान में क्या हुआ था, ये शामिल, ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था वो रूस के कजान में हुआ था, रूस के कजान में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। नोट डालकर एक चीज और लिख लो कि 2025 का सम्मेलन, 2025 का ब्रिक्स का सम्मेलन, 2025 का ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ये थी पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी है ब्रिक्स के बारे में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया की तरफ से और राजस्थान की तरफ से, क्योंकि राजस्थान के क्या है इसमें व्यक्ति शामिल किया गया है, सुशील शर्मा को। वापिस से क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टार्टअप विंग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया। तो ये कौन है, तो ये है जोधपुर मारवाड़ी कैपिटल के फाउंडर तथा सीईओ है। नेक्स्ट अपने बात करें तो ब्रिक्स के बारे में पूरी बात याद रखना, ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। फुल फॉर्म याद रखना, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, कभी भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट याद रखना, इसमें कुल कितने देश हैं, तो कुल कितने देश शामिल है, तो वर्तमान में 11 देश इसमें क्या है, शामिल है। भारत ब्रिक्स में 29 मार्च 2012 को क्या हुआ था, शामिल हुआ था। नेक्स्ट याद रखना कि 11 देश कौन कौन से हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इनकी तो फुल फॉर्म भी याद होगी तो ये भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट याद रखना, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और इंडोनेशिया। नया देश कौन सा शामिल हुआ है, तो इंडोनेशिया हुआ है। कब हुआ है, जनवरी 2025 में। घोषणा कब हुई, 6 जनवरी 2024 को इसकी क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। याद रखना 2024 का ब्रिक्स का सम्मेलन अक्टूबर में आयोजित किया गया और रूस के कजान में इसका क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। नेक्स्ट याद रखना कि 2025 का ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राजील में क्या आयोजित किया जाएगा। ये ब्रिक्स के बारे में पूरी बात आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में गुलाब कोठारी की किन पुस्तकों का विमोचन किया गया है, तो गुलाब कोठारी की किन पुस्तकों का विमोचन किया गया है, तो गुलाब कोठारी की याद रखना स्त्री देह से आगे, बॉडी माइंड और इलेक्ट, दोनों पुस्तकों का क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। हाल ही में क्या है कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था दिल्ली में, जिसमें गुलाब कोठारी की पुस्तकों का स्त्री देह से आगे, बॉडी माइंड इलेक्ट क्या है, इन दोनों का पुस्तकों का क्या है, विमोचन किया गया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए और बी दोनों। याद रखना गुलाब कोठारी कौन है, तो गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका समूह के व्यक्ति हैं। गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका समूह के व्यक्ति हैं, राजस्थान पत्रिका समूह के क्या है, व्यक्ति है। याद रखना राजस्थान पत्रिका की जो शुरुआत है वो किसने की थी, तो राजस्थान पत्रिका की जो शुरुआत है वो अपने बात करें तो कर्पूर चंद कुलिस ने की थी। किसने की थी, कर्पूर चंद कुलिस ने की थी। कर्पूर चंद कुलिस ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। और कर्पूर चंद कुलिस याद रखना इन्होंने क्या है कि संध्याकालीन पत्रिका के रूप में इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। और इन कर्पूर चंद कुलिस की एक पंक्ति याद रखना कि मैं देखता चला गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या सीईटी में पूछा गया था। याद रखना कि गांव और अम्मा, याद रखना कि गांव और अम्मा ये किसकी है, तो याद रखना इस कविता के जो लेखक हैं वो कौन है, मणिलाल कोठारी। कौन है, मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी कौन है, मणिलाल कोठारी। इन्हें 2024 का साहित्य
पुरस्कार मिल चुका है। भी 2024 का राजस्थान साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किसे? मणिलाल कोठारी को शामिल किया गया है। और इनकी जो पुस्तक है, याद रखना, गांव और अम्मा, इनकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुस्तक है। ये पूरी की पूरी बातें क्या है इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CS चैलेंजर कप बैडमिंटन ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? तो याद रखना किस टीम ने जीती है? तो राजस्थान सेवा लेखा महिला टीम ने क्या है ये ट्रॉफी जीती है। राजस्थान लेखा सेवा है, उनकी महिला टीम ने क्या है ये ट्रॉफी जीती है। याद रखना CS चैलेंजर कप, CS चैलेंजर कप CS चैलेंजर कप याद रखना CS चैलेंजर कप SMS स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। SMS स्टेडियम जयपुर में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। जैसलमेर में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। SMS स्टेडियम जयपुर में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। याद रखना ये CS चैलेंजर कप में कौन कौन से खेल थे? तो टेनिस और बैडमिंटन, जिसमें बैडमिंटन में कौन विजयी रही है? याद रखना बैडमिंटन ट्रॉफी किसने जीती है? राजस्थान लेखा सेवा है, उनकी महिला टीम ने क्या जीती है? ये ट्रॉफी जीती है। ये क्या है कि मोस्ट बातें क्या इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटरशेड परियोजनाएं किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 56 नई वाटरशेड परियोजना किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? तो याद रखना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नई वाटरशेड योजनाएं क्या है? स्वीकृत की गई है। कितनी? 56 नई। याद रखना इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत याद रखना 2015-16 में हुई थी। योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई थी। कब हुई थी? 2015-16 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये क्या है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जरूर बातें याद रखना। ये थे आज के अपने मोस्ट 5 क्वेश्चन जिसकी अपने क्या है चर्चा की है। अपने अब बात करते हैं कल वाले क्वेश्चन की। और कल वाला क्वेश्चन था कि किसानों को फसल के रोग और उनके उपचार की प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखना NPSS ऐप क्या लॉन्च है किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो आज का अपना क्वेश्चन रहेगा कि देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है जिसे कैंसर का टीका बनाने की क्या मिली है? अनुमति मिली है। तो ये आपका क्या रहेगा? आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको क्या देना है? कमेंट में देना है। ये थी अपनी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर क्लास में मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक तभी पहुंच पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।